take this opportunity to thank the associations who have been a major support for today's event. The South India Mills Association, thank you very much. The South India Spinners Association, Tirupur's Exporters Association, the Southern India Engineering Manufacturers Association, Indian Cotton Federation, Apparel Export Promotion Council, and Indian Texpreneurs Federation. Thank you associations for being. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोयम्बटूर की, जहां दक्षिण भारत के औद्योगिक इकाइयों के लिए मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल तैयार करना ये सरकार की कोशिश है। और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त कोयम्बटूर में मौजूद हैं, जहां तमिलनाडु के कोयम्बटूर और त्रिपुर में स्थित उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रियों का इससे एक दिन पहले निरीक्षण किया, उद्योगपतियों से बातचीत की और आज इसी कड़ी में एक बार फिर उद्योगपतियों से उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश में जो अनुकूल माहौल सरकार देने की बात कह रही है, निवेश इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन मध्य प्रदेश में उपलब्ध हों, सरकार की ये कोशिश है। मुख्यमंत्री इसी कड़ी में तमिलनाडु पहुंचे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक दिन पहले जब पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से विकास की संभावनाओं को साकार करना हमारा मकसद है। और मुख्यमंत्री अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम उद्योगपति और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव वहां पहुंचे हैं। टेक्सटाइल उद्योग में भी विकास की संभावनाओं की उन्होंने बात कही और अलग अलग उद्योगपतियों से उन्होंने वहां चर्चा की एक दिन पहले। हालांकि मुख्यमंत्री इंटरैक्टिव सत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति की आज जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र में मुख्यमंत्री इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन, नवाचार और सतत विकास की गतिविधियों की आज जानकारी देंगे। इसके साथ ही टेक्सटाइल और गारमेंट, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के लिए सीएम उद्योगपतियों से इस कार्यक्रम में संवाद के जरिए चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद से संबंधित प्रदर्शनी भी वहां लगाई जाई है। तो ये तस्वीरें कार्यक्रम की मिल रही है। तो देखिए, मकसद साफ है, जितना इन्वेस्टमेंट, जितना अधिक निवेश, जितने अधिक उद्योग मध्य प्रदेश में लगेंगे दूसरे राज्यों से, जाहिर है यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ के युवा सशक्त बनेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अभी उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इससे पहले भी उन्होंने एक दिन पहले जब तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, बुधवार को भी उन्होंने कई उद्योगपतियों से चर्चा की और अब मुख्यमंत्री विस्तार से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। आज यानी मुख्यमंत्री का जो ये सत्र है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसका सत्र का नाम इंटरैक्टिव सत्र है और निवेश प्रोत्साहन नीति मध्य प्रदेश सरकार की क्या है, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जानकारी देंगे, संवाद करेंगे उद्योगपतियों से और मध्य प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन, नवाचार और सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की गतिविधि क्या रहेगी, नीति क्या रहेगी सरकार की, इस पर मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में टेक्सटाइल और गारमेंट, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कुछ देर बाद दोपहर को जब लंच होगा उसके बाद फिर 1-to-1 चर्चा करेंगे उद्योगपतियों से। और सबसे खास बात यह है क्योंकि कार्यक्रम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हो रहा है और जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है वहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। एक जिला एक उत्पाद से संबंधित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, हर जिले की अपनी खासियत है, एक विशेषता है। மத்திய பிரதேசத்தில் முதலீட்டாளர்களின் மனதறிந்து ஆட்சி செய்யும் எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் எங்களது அரசாங்கம் தொழில் மாநகர் கோவையில் இந்த முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்த திட்டமிட்டது. கொங்கு நாட்டின்
தலைநகரமான பெரும் நகரமான கோயம்புத்தூர் மாநகரம் அதன் தொழில்முனை திறன் உழைக்கும் பணியாளர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் உதவியின் மூலமாக உலக அளவில் பிரபலமாக உள்ளது. இதே போல மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் முன்னேற்றத்திற்காக வழிநடத்தும் பொறுப்பை मुख्यमंत्री का मकसद बिल्कुल साफ है, अधिक से अधिक निवेश मध्य प्रदेश में आए और इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेश जुटाने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो, अलग अलग अवसर मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री कोयम्बटूर में निवेशकों और उद्यमियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे अब से कुछ देर बाद। हालांकि मुख्यमंत्री एक दिन पहले बुधवार को ही पहुंच गए थे और आज इस सत्र की जो थीम है वो है मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन अभी अभी आपने देखा मुख्यमंत्री ने स्वयं किया। और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन इस कार्यक्रम का ही सत्र का ही हिस्सा है। इससे पहले राज्य सरकार पहले ही निवेशकों और उद्यमियों के साथ संवाद सत्र आयोजित कर रही है ताकि उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए राजी किया जा सके। अलग अलग निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ पहला संवाद सत्र आपको याद होगा पिछले महीने मुंबई में आयोजित हुआ था, जब मुख्यमंत्री स्वयं देश की आर्थिक राजधानी पहुंचे थे। उसके बाद आपको यह भी याद होगा इसी महीने यानी जुलाई के महीने में ही जबलपुर में मुख्यमंत्री ने पहल की थी। और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में इस तरह की इन्वेस्टर समिट सागर में हो, ग्वालियर में हो, उज्जैन में हो, इंदौर में। अब तक हमने देखा है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास बागडोर थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट को लेकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो युवाओं के लिए, इसको लेकर कई प्रयास किए। हालांकि सत्ता परिवर्तन में मुख्यमंत्री जरूर बदले हैं लेकिन सरकार बीजेपी की ही है। और ऐसे में जिस विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान काम करते थे, कुछ उसी विजन को, सरकार के उसी रोडमैप को आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के कृषि मंत्री बन गए हैं, लेकिन समय समय पर मोहन यादव स्वयं कहते हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान से संदर्भ में भी वो सलाह लेते हैं, उनसे संवाद करते हैं, क्योंकि आखिर सवाल देश के हृदय प्रदेश का है, हमारे मध्य प्रदेश का है। और अधिक से अधिक अवसर युवाओं को मिले, रोजगार को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, ये सरकार की कोशिश है। अब लगभग 8 करोड़ से अधिक आबादी मध्य प्रदेश की हो गई है और ऐसे में युवाओं की एक बड़ी संख्या है। हालांकि मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश की ग्रोथ इंजन को, खासतौर पर इकोनॉमी को सशक्त करते हैं। और सबसे एक बड़ा योगदान ऐसे में मध्य प्रदेश में इकोनॉमी को सशक्त करने में रहा है तो वो है टूरिज्म यानी पर्यटन। पर्यटन को लेकर भी सरकार काफी काम कर रही है। The opportunity of unlimited growth and potential of becoming a front runner in taking India to greater heights. At the heart of India lies Madhya Pradesh. Fueling boundless yet sustainable industrial growth is MP's more than 125,000 acres of industrial land bank, surplus quality power, abundant industrial water supply and highly skilled labor. Backed by a committed government, responsive administration and a consistently peaceful work environment, MP's flight to prosperity has taken a new leap. Madhya Pradesh isn't simply at the center of India, it is at the center of tomorrow. MP's commitment is evident in its business-friendly policies, GIS-based online land allotment, the country's first act to guarantee timely delivery of services and approvals, enables businesses to start operation in 30 days. With a robust connectivity, MP provides unique access to a vast consumer base in India. Its strategic location makes it a natural master warehouse of the nation. MP is home to Asia's longest high-speed testing track and a vibrant engineering cluster, driving the investments in auto sector and gearing up for the EV revolution. Commitment is MP's biggest promise.
MP produces over 40% of India's organic cotton, and through the millions of spindles, weaves together a testament of growth in textile sector and empowerment of women. India's largest producer of soya, pulses, oil seeds, coriander, orange and medicinal plants, MP has won the Krishi Karman Award 7 times in a row. This rich resource base offers opportunities for agri and food processing sector. In MP, nature keeps giving. The only diamond producing state of India, Madhya Pradesh, has leveraged its mineral wealth to build industries like cement and power and has untapped potential to be explored. Abundance is MP's greatest virtue. MP sources a fifth of its total energy from renewable sources and is home to one of the largest single-site solar power project with a one-of-its-kind floating solar park in the pipeline. MP's pharma and health sciences sector has grown by leaps and bounds and is now scaling up the value chain through a medical devices park. India's cleanest state is also home to India's cleanest city, Indore, which is the IT hub of MP, showing the nation a way forward in sustainable, harmonious and fast-paced growth with ease of living. Progress is MP's greatest proposition, with over 1,100 women-led startups, more than 2,500 tech startups, and over 45 incubators. MP is a prime equity holder in the country's tech revolution, powered by an ingenious talent pool and driven by a generation of young and courageous entrepreneurs. The startup landscape is witnessing an unprecedented growth. Entrepreneurs are MP's greatest asset. At 30%, MP has the country's highest forest cover. Forests that are home to the majestic tiger as well as the lightning cheetah. MP's national parks, wildlife sanctuaries open doors for millions of tourists. Moreover, MP houses some of the world's most enchanting tourist locations. Serenity is MP's greatest offering. Put together, MP is way more than a sum of its parts. It is an amalgamation of growth, prosperity, and opportunity. Welcome to MP, the future-ready state. Ladies and gentlemen, that is MP. Interpretation devices இருக்கு, மறக்காம எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதோ புரிய மாதிரி இல்லைன்னா please use that and we will move ahead with what we have in store. Well, we believe there is synergy power in every sense of word, and words motivate people to take action and make a difference in industry to promote growth and development. To encourage investment and support investors, we now have an opportunity to fuel our thoughts as I request Shri Raghavendra Kumar Singh Ji, Principal Secretary, Department of Industry Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to kindly speak about the investment opportunities in Madhya Pradesh. Sir. Welcome and good morning to all of you. It's my pleasure to be here in such a wonderful city. From yesterday to today, we have seen a kind of great hospitality and kind of warmth and affection here in Coimbatore. The kind of natural beauty and the surroundings is such a wonderful place. This is a place where there are more than 25,000 MSME units. It is called Manchester of South India. There are 2 special economic zones. There is the Tidal IT Park
and before division of Tirupur, I believe it was largest contributor to Tamil Nadu economy. So I am really thankful to be here, and thank you very much for all of you. Honorable CM sir, Honorable Dr. Nalla Palani Swami Sahab, Chairman KMCH Hospital, Padma Shri Dr. A.K. Saktivel sir, Shri K.G. Bala Subramaniam Sahab, Dr. M. Manikam, CMD Sakti Sugars, Shri R. Rajkumar, Best Corporation, Dr. R.V. Ramni Shankarai Hospital. Then I also welcome industry associations, Tirupur Export Association TIA, the Southern Indian Mills Association SIMA, the South India Spinners Association SISPA, Indian Cotton Federation, the Southern India Engineering Manufacturers Association, Apparel Exports Promotion Council, Indian Taxpreneurs Federation, my friends in media who are out here, and fellow colleagues. It's my pleasure to introduce to you the case of Madhya Pradesh, a future ready state. Go next, please. Now, you know that Madhya Pradesh is second largest in food grain production in our country. It has second largest state in terms of area. We are producing solar energy, and we are fourth in entire country. We are fifth largest populous state. That means we are fifth